झंडे वो ऑफिस छोड़कर जाने को तैयार हो चुका है। वो रेजिग्नेशन देता है हाथ जोड़कर अपने आर्या को। तो वहीं दूसरी तरफ अब अन्नू के पापा समझ चुके हैं कि अन्नू और आर्या के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और अब वो जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जहां पर अब अन्नू बोलती है, ये क्या कह रहे हैं पापा, पर ये सब कैसे होता है? आखिर क्यों झंडे जॉब छोड़ने को तैयार हो जाता है और आखिर क्यों अन्नू के पापा पढ़ाई कंटिन्यू करने को कहते हैं और जॉब छोड़ने को कहते हैं? जहां दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ अब अन्नू जो है वो बोलती है कि अगर आप पापा आप गुस्सा हो तो ठीक है, मैं दोबारा जयपुर ही चली जाती हूँ। तो वहीं अब उसके पापा उससे बात करने लगते हैं। तो वहीं अब जहां अन्नू से पूछते हैं कि जब तू आई थी तो वो गाड़ी किसकी थी? जहां पर अब अन्नू बताती कि मुझे आर्य सर लेने आए थे क्योंकि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया था। तो वहीं अब अन्नू के पापा पूछते हैं कि क्या मतलब वो अपने हर एम्प्लॉय को लेने जाते हैं क्या, या सिर्फ तुम्हें? पर पुष्पा कहती कि अरे वो इतने अच्छे हैं ना, तो हो सकता है लड़की अकेली होगी रात में, इस चक्कर में वो लेने चले गए होंगे। जहां पर अब अन्नू के पापा समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहां पर वो सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ एक बार हो तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, मगर बार बार अगर हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले आर्य सर का अन्नू को जॉब देना, उसके बाद उसकी शादी रुकवाना और अब ऐसे में ट्रांसफ़र वापस लेना, ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब झंडे उसे भड़काती है मीरा, जहाँ पे मीरा बहुत ज़्यादा रो रही होती है, फूट फूट कर रो रही होती है और कहती है कि मैंने अपने सर को और इस कंपनी को अपनी पूरी लाइफ दे दी, मगर सर ने एक पल में ये सब क्या कर दिया? सर को उस लड़की से प्यार है, उस लड़की से। जहाँ पर अब झंडे बोलता है कि क्या करें मीरा मैडम, जात में ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखा जाता, प्यार तो सिर्फ अंधा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब वो कहती हैं कि इस अन्नू का कुछ करना पड़ेगा, तो वहीं झंडे बोलता है कि अब तो या इस ऑफिस में वो अन्नू रहेगी या मैं। तो वहीं अब जैसे ही झंडे जाता है बात करने के लिए, तो जहां पे अब बहुत कुछ बोल रहा होता है झंडे, तो वहीं अब आर्य कह देता है कि कुछ नया बता, मैंने कई बार सुन चुका हूं, पहले वो ब्लैंक चेक देना अन्नू को, फिर वो जॉब दे देना, उसके बाद शादी तोड़वाना, इसके अलावा क्या नया है? तो वहीं अब अन्नू उसके बारे में बोलता है झंडे और कहता है कि तो सुन, अन्नू एक मौका परस्त लड़की है, उसने ये सब जानबूझकर किया। वो एक झोपड़पट्टी की लड़की सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए तेरा फायदा उठा रही है, तेरे पैसे का फायदा उठा रही है। उसे पता होगा कि तू जरूर पीछे पीछे उसे रोकने जाएगा, इसलिए जयपुर वाली बस में बैठी थी। ये सब उसने जानबूझ के किया और तो वो उस होटल में भी जानबूझ के रुकी होगी। जहां पर अब वो बहुत गुस्से में होता है, जहां पर वो कहता है कि अब वो तो तेरी शराफत है कि तूने होटल में उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मगर अगर तू करता तो भी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी है कि ये तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है। तो वहीं अब एक आर्य जोरदार चांटा मार देता है झंडे को। तो वहीं अब आर्या बहुत बुरा लगता है आर्या को। तो वहीं झंडे गुस्से में वहां से चला जाता है। तो जहां पर अब झंडे तो अपना मुंह ही नहीं देख पा रहा शीशे में। तो वहीं मीरा मैडम जब पहुंचती है झंडे के पास, तो वो कहती है कि हम दोनों की प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है अनु। अब झंडे कहता है कि हम दोनों ऐसी कश्ती में सवार हैं जो कि अब बिखर चुकी है और इससे पहले कुछ और बिगड़े, मैं इससे पहले इस ऑफिस में रेजिग्नेशन देकर अपने गांव वापस जाना चाहता हूं। जहां पर अब झंडे को तो बहुत बुरा लग रहा है। तो वहीं अब हाथ जोड़कर झंडे कहने वाला है आर्या को कि मुझे माफ कर दो, मैंने जितना भी ऑफिस में दिया है ऑफिस को बनाया है तुम्हारे साथ मिलकर, मगर अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं दे सकता। अब मैं रेजिग्नेशन देके यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अनु जहाँ बहुत खुश है, वो सिमरन को बता रही होती है कि सर ने मुझे कन्फेस किया था अपना लव। तो वहीं दूसरी तरफ अब अनु के पापा कह देते हैं अनु से कि तुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, तुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। जहां पर अब अनु बोलती है कि ये क्या कह रहे हो पापा? वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनु के पापा अब अनु से जॉब छुड़वा देंगे? क्या अब आर्या झंडे को जाने देगा या फिर अनु आर्या का सफर यहीं तक था? आपको क्या लगता है? मैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जल्द से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।